14 जुलाई सावन सोमवार। सुहागन महिलाएं भूल कर भी ना करें ये काम। नंबर 1, शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि किसी भी शादीशुदा महिलाओं को एकदम सफाचट सफेद रंग का वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए। प्रिय दोस्तों, ऐसा करने से आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। आपको बता दें कि आजकल के फैशन के युग में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए काफ़ी ऐसी हदें पार कर देती हैं जिसके बारे में सोचना भी पाप के बराबर है। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफाचट सफ़ेद रंग की साड़ी या सूट कभी नहीं पहनना चाहिए। दोस्तों, इसके पीछे का कारण यह है कि सफ़ेद रंग की साड़ी को पहनने से पतिव्रता धर्म बिल्कुल खत्म हो जाता है और उनके रिश्ते में नकारात्मक ऊर्जा का आगमन हो जाता है, क्योंकि यह सफ़ेद वस्त्र विधवा होने का है। ऐसे में आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती हैं, इसलिए हो जाइए सावधान। वहीं अगर आप सफ़ेद रंग का वस्त्र पहनना चाहती हैं तो ऐसा पहने जिसमें कुछ और रंग भी जरूर हो, लेकिन एकदम सफ़ेद रंग का कपड़ा कभी न पहने। नंबर 2, इस आधुनिक दौर में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए पैरों में सोने की पायल और बिछिया पहन लेती हैं, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए पूरी तरह से अशुभ माना जाता है। पैरों में सोने से बनी हुई चीज़ों को पहनने से कुबेर महाराज का अपमान होता है और जिसके कारण आपके परिवार से रिश्ते टूट सकते हैं और कई सारी परेशानियों का आगमन भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों, सोने को पैर में कभी भी ना पहने। पैरों में सोना पहनने से पाप लगता है, इसलिए हो जाइए सावधान। नंबर 3, हिंदू धर्म के अनुसार सिंदूर और मंगलसूत्र के बिना शादी अधूरी मानी जाती है। यह तो सभी लोग जानते हैं कि हिंदू महिलाओं के लिए सिंदूर सुहाग की निशानी होती है। प्रिय दोस्तों, इसे वह अपने पति की खुशी से जोड़ती हैं। ऐसे में अगर जो महिला विवाहित होकर भी सिंदूर नहीं लगाती तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप माना जाता है और आपके पवित्र रिश्ते को और व्यक्ति मनहूसियत का नाम दे सकते हैं। इसलिए मांग में सिंदूर होना अति आवश्यक है। वहीं मंगलसूत्र का भी बड़ा महत्व है। मंगलसूत्र में सोना या पीतल भले ही ना लगाओ, लेकिन पीले धागे में काले मोती जरूर होने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मंगलसूत्र का पीला हिस्सा माता पार्वती और काला हिस्सा भगवान शिव माना गया है। शास्त्रों के अनुसार शादी होने के बावजूद भी जो महिलाएं मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं तो वे सबसे बड़ा पाप करती हैं। ऐसे में आपके रिश्ते पर कलंक लग सकता है। इसलिए प्रिय दोस्तों, एक शादीशुदा महिला को मंगलसूत्र अवश्य पहनना चाहिए। अगर आपके पास मंगलसूत्र नहीं है तो कम से कम गले में काला धागा तो पहन ही सकती हैं। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर लगाने के कई नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। प्रिय दोस्तों, सिंदूर लगाने के संदर्भ में जो भी नियम बनाए गए हैं, सभी सुहागन महिलाओं को इन नियमों का विधि पूर्वक पालन करना चाहिए, वरना उनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। जो महिलाएं सिंदूर के नियमों का पालन नहीं करती, ऐसी महिलाओं के पति को धन तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं सिंदूर लगाने के कौन से नियम हैं। दोस्तों, जिनका पालन
हर महिला को करना चाहिए। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज जान लेते हैं। नंबर 1, सिंदूर का गिरना बहुत ही अपशगुन माना जाता है, इसलिए हमें इसे हमेशा बच्चों से इसे दूर रखना चाहिए। अगर आप इसे किसी ऐसी जगह पर रखेंगे तो बच्चे इसे हाथ लगाएंगे और यह गिर सकता है। नंबर 2, प्रिय दोस्तों, मांग के लिए आप हमेशा ही सूखे सिंदूर का इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट में ट्रेंड के लिए कई तरह के लिक्विड सिंदूर भी उपलब्ध हैं, लेकिन वह अच्छे नहीं होते। दोस्तों, साथ ही सिंदूर लगाते समय उनके माथे पर गिर जाता है तो माथे से सिंदूर का गिरना बहुत शुभ होता है। इसका मतलब है कि आपका पति आपसे बहुत प्यार करता है। नंबर 3, सिंदूर को कभी भी किसी के सामने न लगाएं। जब आप सिंदूर को किसी के सामने लगाती हैं तो आपके पति को नज़र लग सकती है और आपका प्यार कम हो सकता है। नंबर 4, प्रिय भक्तों, अगर गलती से कभी आपसे सिंदूर नीचे गिर जाता है तो सिंदूर को इकट्ठा करके माथे से लगाकर किसी पेड़ के नीचे रख दें। नंबर 5, अगर आप सिंदूर को सही तरीके से नहीं लगाती हैं तो आप उंगलियां माचिस के तीलों को थोड़ा सा गीला करके सिंदूर में मिक्स करके माथे पर लगा लें। इससे सिंदूर भी ठीक से लगेगा और आपके चेहरे पर भी नहीं गिरेगा। नंबर 6, शादीशुदा महिलाओं को सदैव सिंदूर अपने पैसे से खरीद कर ही लगाना चाहिए। किसी अन्य के पैसे से खरीदा गया सिंदूर लगाने से बचें। लेकिन वहीं अगर किसी का दिया हुआ सिंदूर अगर कोई महिला लगाती है तो इससे बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। प्रिय दोस्तों, जिसकी आपने कभी भी अपेक्षा भी नहीं की होगी और साथ ही धन वैभव की कमी और पति को किसी तरह से सफलता न मिलना, घर में कलेश होना आदि में घर में इस प्रकार का वातावरण बन सकता है। नंबर 7, इसके साथ ही कभी भी महिला को बगैर नहाए सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। पहले स्नान करके पूजा पाठ कर लें, उसके बाद अपने माथे पर सिंदूर लगाएं और सिंदूर लगाते समय महिला अपने पति की लंबी आयु तथा उनकी सफलता के बारे में ही सोचें। इससे उनका भाग्य और अधिक प्रबल होता है। नंबर 8, कभी भी उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करना अशुभ माना जाता है। केवल अपने पति का दिया हुआ सिंदूर ही लगाएं। प्रिय दोस्तों, जो शादीशुदा महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ है। नंबर 9, चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी हो, परंतु शादीशुदा महिलाओं को किसी दूसरी महिला के सिंदूर को अपनी मांग में भरने से बचना चाहिए। किसी दूसरी महिला का सिंदूर मांग में भरना बहुत ही अशुभ होता है। ऐसा करने से महिलाओं के पति को धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 10, घर में अगर किसी भी तरह का सूतक है या आपके पीरियड्स आ रहे हैं तो आप सिंदूर ना लगाएं, क्योंकि इससे सिंदूर का अपमान होता है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी ऐसे घर में भी प्रवेश नहीं करती हैं।
तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।